अस्सलाम वालेकुम। आज इन G201 में लेक्चर नंबर 22 को हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स। बेसिकली लेक्चर नंबर 22 से लेकर 28 तक ये सारे लेक्चर रिपोर्ट्स के बारे में हैं और यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रहे हैं कि हम कौन कौन से टाइप्स पढ़ेंगे रिपोर्ट के आने वाले लेक्चर में। और इनमें आज जो हमारा लेक्चर नंबर 22 है और उसको हम डिस्कस करेंगे जो कि है राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन और एन इंक्वायरी। रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि हैंड आउट के हिसाब से 3 पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें है रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आप किसी चीज़ के ऊपर तजुर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप उसको लिखेंगे तो वो एक रिपोर्ट कहलाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस कंपनी है, आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आप कहाँ से शुरू किया है, अब कितने कमाए हैं, प्रॉफिट लॉस वगैरह, इनके बारे में अगर आप डिटेल लिखते हैं तो ये भी एक रिपोर्ट आता है। और इसके अलावा रिपोर्ट इंक्वायरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अगर छुट्टी कर ले विदाउट इंफॉर्मेशन, अपने हेड को इन्फॉर्म करते हुए, तो फिर वो जो हेड है वो किसी की ड्यूटी लगाते हैं और इसने जो छुट्टी की है या बहुत अर्सा गैरहाज़िर रहा है, इसके लिए इंक्वायरी करेगा, इसकी पूछताछ करेगा। तो वो जो सामने उनके जितनी भी बातें आएंगे तो वो एक रिपोर्ट की शक्ल में अपने हेड को अरसाल करेंगे। तो ये है रिपोर्ट। आपको अंदाज़ा लगा होगा कि इसका डिफिनीशन प्रॉपर क्या है। यहाँ पे एक लाइन देखते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द वर्क प्लेस एंड दस दे नीड टू बी प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड डिफिकल्ट टू मिस इंटरप्रेट। यानी रिपोर्ट जो है, अगर आप ये वर्ड अपने जब सोचोगे तो आपको इलीगली कोई सिचुएशन नज़र ना आए, बल्कि आपको रिपोर्ट जो है वो एक लीगल तरीके, एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर वर्क प्लेस में इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे MCQ आ सकता है जो कि मैंने आपको रेड किया है। और अगर ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो ये लेटर की तरह, मेमोरेंडम की तरह प्रिसाइज, एक्यूरेट और बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ गुड रिपोर्ट। अभी हमने पढ़ा कि रिपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है और ये जब लिखते हैं तो प्रिसाइज और एक्यूरेट लिखना चाहिए। तो एक गुड रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट को हम कहेंगे? तो गुड रिपोर्ट वो होगा जिनमें ये 3 खासियतें होंगी। द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। आप जो रिपोर्ट में जो मालूमात लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, वो हकीकत होनी चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें कोई झूठी खबर नहीं होनी चाहिए। द कंटेंट शोज़ राइटर गुड जजमेंट। और आप जो लिख रहे हैं वो आपके जजमेंट के हिसाब से आप लिखेंगे। और ये आपकी रिपोर्ट से ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि आपकी जो जजमेंट पावर है वो अच्छा है। द फॉर्मेट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू रीडर नीड। और आप ऐसा फॉर्मेट, ऐसा स्टाइल इस्तेमाल करेंगे जो पढ़ने वाले की ज़रूरत को पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ द रिपोर्ट बीइंग प्रिपेयर, या पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट। के ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोनों तरीक़ों से कि रिपोर्ट के पर्पज़ क्या हो सकते हैं। तो वो 3 है, इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल और परसुएसिव। इंफॉर्मेशन नाम से ज़ाहिर है ऐसा रिपोर्ट जिसके अंदर कोई मालूमात फराहम की जाए। एनालिटिकल ऐसा रिपोर्ट जिसके अंदर कोई मसले का हल हो। और सी नंबर पे है परसुएसिव। ये MCQs है एक्सटेंशन ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट। ये एनालिटिकल रिपोर्ट का एक एक्सटेंशन है। और परसुएसिव हम बार बार पिछले लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि इसमें आप अब लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको ऐसे बातें करते हैं कि आप अपना आइडिया या सर्विस या प्रोडक्ट को उनके ऊपर सेल कर लें। तो ये सब कुछ था रिपोर्ट के बारे में। अब हम जाते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट में क्या फ़र्क है। शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट में ये फ़र्क है कि शॉर्ट रिपोर्ट में कोई कवर नहीं होता, कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता, न टेक्स्ट के अंदर टेबल होते हैं, ना कोई चार्ट, ना कोई इंडेक्स, ना कोई ग्लासरी। और जबकि लॉन्ग रिपोर्ट में कवर भी होता है, टेबल ऑफ कंटेंट भी होता है, टेबल्स, चार्ट एंड ग्लासरी सब कुछ होता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें शॉर्ट रिपोर्ट में नहीं है, तभी तो शॉर्ट बन जाता है। और लॉन्ग रिपोर्ट में ये सब चीज़ कुछ आपको करने होंगे, इसलिए वो लॉन्ग बन जाता है। और अगर हम और प्रिसाइज वे में डिफिनीशन कर ले तो शॉर्ट रिपोर्ट इनफॉर्मल है, जबकि लॉन्ग रिपोर्ट जो है वो फॉर्मल है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। और अभी हम इस लेक्चर में शुरू करते हैं शॉर्ट रिपोर्ट से। द शॉर्ट रिपोर्ट मे रेंज फ्रॉम शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड ऑन अ सिंगल पेज टू अ लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन टेकन सेवरल पेज। ये नहीं, शॉर्ट का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक पेज या चंद लाइन का रिपोर्ट। ये चंद लाइन का भी हो सकता है, एक पेज का भी हो सकता है और सेवरल पेज का भी हो सकता है। शॉर्ट रिपोर्ट इज़ पर्सनल, इनफॉर्म एंड रिलैक्स। ये प्रॉपर डिफिनेशन शॉर्ट रिपोर्ट का। ये एक पर्सनल है और इनफॉर्मल है और रिलैक्स है। ये मैंने आपको डिस्कस किया। इट डज़ नॉट कैरी अ कवर
टेबल ऑफ कंटेंट और इन स्पेशल डिस्प्ले। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शार्ट रिपोर्ट फॉर्मेट। और शार्ट रिपोर्ट जब आप लिखेंगे तो किस तरह फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, तो आप सिचुएशन के हिसाब से 4 किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है लेटर फॉर्मेट और इसके बाद है मेमो फॉर्मेट। और इन दोनों का जो फ़र्क है वो आपको पता होगा। लेटर हम उस डॉक्यूमेंट कहते हैं जो एक कंपनी से बाहर किसी कंपनी या किसी आदमी की तरफ भेजी जाती हैं, तो वो लेटर है। और मेमो या मेमोरेंडम उसको कहते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई लेटर लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो फिर वो मेमोरेंडम कहलाती है। और हम इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अपना रिपोर्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी से बाहर किसी के लिए लिखते हैं तो आप लेटर का फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। और लेटर का फॉर्मेट क्या है और हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और मेमो जब आप अपना रिपोर्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखते हैं तो फिर आप मेमो वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, वो लेटर से शॉर्ट रहेगा। थर्ड नंबर पे फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है प्री प्रिंटेड। और ये आपको इसमें 3 बातें हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में होता है, ये रूटीन आम जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल सिस्टम होता है, नंबर वाला सिस्टम होता है। और ये आपने बहुत सारे देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके अप्लाई करते हैं तो आपको प्री प्रिंटेड फॉर्म दिया जाता है, नेम आगे फिर इन द ब्लैंक्स होता है, आप अपने नेम लिखते हैं, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह। तो ये प्री प्रिंटेड फॉर्मेट है। ये भी एक रिपोर्ट है, आपसे कोई इंक्वायरी कर रहा है, आपसे कोई पूछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आप अप्लाई करते हैं, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, तो वो प्रिंटेड होता है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने, अपना नाम वगैरह वगैरह। 4 नंबर पे है मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट। मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट में क्या करते हैं कि आप अपना जो इनफॉर्मल रिपोर्ट है वो उसको बहुत लंबा करते हैं, 100 पेजेस की तरफ आप ले जाते हैं, और उसमें टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह और जो आपका जो मेन पॉइंट होता है, मेन थ्योरी, तो वो आप इनफॉर्मल वे में लिखते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, उससे वो मैसेज लंबा हो जाता है। यहाँ पे इसलिए 100 पेजेस का लफ्ज़ आया है। और वो जो इसमें जो मेन थीम है, जो मेन पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, वो इनफॉर्मल वे में आप लिखेंगे। तो ये 4 फॉर्मेट आप इस्तेमाल करते हैं और अपनी सिचुएशन को देखते हुए आप ये इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ शार्ट रिपोर्ट। इससे पहले हमने पढ़ा फॉर्मेट ऑफ शार्ट रिपोर्ट। स्ट्रक्चर ऑफ शार्ट रिपोर्ट का मतलब है कि ये 4 चीज़ें जो है वो आपके शार्ट रिपोर्ट में लाजमी होनी चाहिए। तो इसमें है ओपनिंग, हेडिंग एंड लिस्ट, स्मूथ ट्रांजिशन और एंडिंग। ओपनिंग आप क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्ट। आप अपने रिपोर्ट का सब्जेक्ट डालेंगे कि इस रिपोर्ट में मैं क्या लिखने वाला हूँ। और सेकंड नंबर इंडिकेट वाई द सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, और क्यों जो है ये रिपोर्ट आपको पढ़ना लाजमी है और क्या इसकी अहमियत है। गिव द रीडर अ प्रीव्यू ऑफ मेन आइडिया। शुरू में रिपोर्ट के अंदर एक मेन आइडिया का प्रीव्यू दे ताकि रीडर को अंदाज़ा लगे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड नंबर पे हेडिंग एंड लिस्ट। इसके अलावा अपने रिपोर्ट में आप हेडिंग और लिस्ट डालेंगे ताकि आपका जो रिपोर्ट है वो क्लियर हो जाए, जैसे कि फेयर डिस्कशन, फाइंडिंग कॉस्ट, लिमिटेशन, एडवांटेज एंड कंक्लूजन। इस तरह आप हेडिंग डालेंगे और आप नंबरिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो रिपोर्ट उसमें क्लियरिटी आए। स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब है कि आपको अपने पैराग्राफ, अपने सेंटेंस एक दूसरे के साथ लिंक करना है और रीडर को रिपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है और उसको ट्रस्ट पैदा करना है। तो उसके लिए आप कुछ फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, टू कंटिन्यू द एनालिसिस, या ऑन द अदर हैंड, एडिशनल कॉन्सेप्ट वगैरह। आप इस तरह वर्ड इस्तेमाल करके उसको आप स्मूथली अपने रीडर को एंड तक ले जा सकते हैं। और स्ट्रक्चर में जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो है एंडिंग। और एंडिंग आप इस तरह करेंगे, जो कुछ आपने अपने रिपोर्ट में पहले लिखा है, एंडिंग आखिर तक जो लिखा है उसको आप जस्टिफाई करेंगे। और जस्टिफिकेशन के लिए आप अपनी कंपनी का रिकॉर्ड, सर्वे और ये चीज़ जो है वो आप लिखेंगे। और ये एक आम रूटीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कन्विंस कर रहा है ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो वो आपको अपने पैसों का स्क्रीनशॉट भेजेगा। तो इससे जो है वो उसकी जो बातें हैं, पहले सबसे बातें करेगा, ये ऑनलाइन अर्निंग इस तरह करेंगे, इस तरह इन्वेस्टमेंट करेगा, ये प्रोसेस होगा, पर आखिर में आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा अपने अर्निंग का। तो जो उससे आपका जितनी बातें हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे, चाहे वो झूठ भी हो, सच भी हो, लेकिन वो जस्टिफिकेशन के लिए आपको वो स्क्रीनशॉट भेजता है कि देखो मैंने इतना अर्निंग किया है। तो यहाँ भी आप जस्टिफिकेशन के लिए अपने सर्वे जो है या रिकॉर्ड, कंपनी का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ था शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में।